Guys, welcome back to my channel. Today we are going to see the chapter amines, which is a quite small chapter and बहुत interesting chapter है. So let's begin. इसमें बहुत सारे correlated topics होने वाले हैं. सारे chapter से ये relate करता है and छोटा सा है. Yeah. So amines जो होते हैं इनकी कुछ हमें importance देखने हैं. जैसे कि कुछ compounds हैं, like first one is novocaine. तो novocaine यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? इट इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक, मतलब कि बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक यानी सर्जरी वगैरह करने से पहले या ऑपरेशन से पहले. एंड एक बेनिड्रिल करके कंपाउंड होता है जो एंटी हिस्टामिन की तरह यूज़ किया जाता है. एंटी हिस्टामिन मतलब ये एंटी एलर्जिक होता है, एंटी एलर्जिक ड्रग होता है. ये एलर्जी के जो हाई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं उनको कम करने में हेल्प करता है बेनिड्रिल. ठीक है, ये अमीन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गए. नाउ अमीन्स होते क्या हैं? सो आर ग्रुप के साथ अगर हमारे पास कोई NH2 जैसा ग्रुप अटैच्ड होता है, इसको हम कहते हैं अमीनो ग्रुप. ठीक है, अब इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अलग अलग टाइप के अमीन्स आते हैं. तो दिस इज़ प्राइमरी अमीन जिसमें 2 हाइड्रोजन होगा हमारे पास, इसमें 2 हाइड्रोजन होगा. सेकेंडरी अमीन वो होगा जिसमें 1 हाइड्रोजन, और टर्शरी अमीन उसको कहते हैं जिसमें 0 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. सपोज दिस इज़ आवर प्राइमरी अमीन, दिस इज़ प्राइमरी अल्काइल अमीन. ठीक है, अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल में भी अल्काइल एक हो सकता है प्राइमरी अमीन में, एंड अराइल हो सकता है. सपोज मैंने ये लिया कंपाउंड, अगर ये अराइल अमीन हुआ प्राइमरी अमीन तो यहाँ पे NH2 ग्रुप ऐसे अटैच होगा, ये अराइल ग्रुप अटैच हो गया, इसलिए अराइल अमीन हो गया, ये अराइल प्राइमरी अमीन. अगर यहाँ पे जैसे कि NH2 की बात करते हैं तो ये मिथाइल अमीन हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्राइमरी अमीन हो गया, प्राइमरी अल्काइल अमीन. सो दिस इज़ प्राइमरी अमीन जो अल्काइल और अराइल हो सकते हैं. नाउ अगर सेकेंडरी अमीन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि NHR, यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन अवेलेबल होता है. सपोज CH3NH है हमारे पास. ठीक है, तो ये सिंस नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अमीन. ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है वैसे? आई होप यू गाइज नो द नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स. यहाँ पे सिंगल कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ये मिथेनामीन. ठीक है, ये हो जाता है बेंजामीन, जिसका कॉमन नेम बहुत चलता है, दैट इज़ एनिलिन, वेरी फेमस. पूरे चैप्टर में हम एनिलिन से के बारे में पढ़ेंगे. इसको कैसे हम नेम करते हैं? दिस इज़ एन मिथाइल, एन क्योंकि एक मिथाइल है ना, और मिथेनामीन ऐसे इसका नेम हो जाएगा. या कॉमन नेम आपको पूछा जाए तो डाईमिथाइल अमीन, ऊपर का IUPAC नेम है, दिस इज कॉमन नेम डाईमिथाइल अमीन. इज इट क्लियर गाइस? नाउ टर्शरी अमीन्स क्या होते हैं? तो टर्शरी अमीन्स में हमने देखा कि कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि RNR. अभी R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं. सपोज आई गिव यू दिस एग्जाम्पल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन मैक्सिमम तो 3 ही वैलेंसी बना सकता है अपनी, और यहाँ पे है वो कोई हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, और ये 3 कार्बन एटम से अटैच है. देयरफॉर ये टर्शरी अमीन्स का एग्जांपल हो जाता है. इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? अब N डाई इथाइल इथेनामीन. ठीक है, ये IUPAC नेम हो जाएगा इसका. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इट्स कॉमन नेम तो वो क्या हो जाता है? ट्राई इथाइल अमीन हो जाएगा इसका कॉमन नेम. इज इट क्लियर? सो गाइज, अब अमीन्स के कुछ बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं. तो अमीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसके पहले हम अमोनिया की बात करते हैं. ठीक है, अमोनिया क्या होता है? NH3, एक लोन पेयर इस पर प्रेजेंट होता है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ये हमें पता है. गुड. नाउ ये था अमोनिया के बारे में. सो सिमिलर सा हमारे पास अमीन होता है जिसमें एक H को रिमूव करके हम क्या लगा देते हैं? जस्ट एक R लगा देते हैं, इजंट इट? और ये हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है. ठीक है, अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है. यहाँ पे क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है?
109.28 डिग्री होता है ना। बट यहाँ पे ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल लेस देन 109.28 डिग्री हो जाता है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 108 डिग्रीज कम हो जाता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो ये था हमारा अमीन। एंड इसके अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सिमिलर sp3 होगा एंड टेट्राहाइड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी, बट शेप क्या होता है इसका, पिरामिडल शेप, शेप अलग होता है एंड ज्योमेट्री अलग होती है। इन केस अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री सेम सी हो जाती है, बट यहाँ पे लोन पेयर्स हैं तो यहाँ पे एक पिरामिडल सा स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, देयरफॉर शेप इसका पिरामिडल हो जाता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो निकलती है, इट विल बी ऑलवेज टेट्राहाइड्रल। इज इट क्लियर गाइस? एंड फर्दर अगर नॉमेनक्लेचर के लिए, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि एल्केना अमीन हम कॉमन नॉमेनक्लेचर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एल्केना अमीन, इसके थ्रू हम नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी अमीन का। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ नॉमेनक्लेचर, जैसे कि CCNH2 बिकॉज ये NCERT में दिए हुए हैं, सो आई एम कवरिंग NCERT सिंस थंबनेल में भी आपने देखा ही होगा, देयरफॉर आई विल हैव टू केटर टू दैट। ओके, सो नाउ नॉमेनक्लेचर के टाइम पे ये 1 या 2 कहीं से भी नंबरिंग कर लो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइअमीन। इज इट क्लियर गाइस? अगर दूसरा कंपाउंड लें जैसे कि CH3NH CH2 CH3, तो अभी क्या है, पहले आप ये बताओ ये प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शरी? वेरी गुड, सिंस 1 हाइड्रोजन है ये टर्शरी अमीन है, ठीक है। अब इसके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो जो छोटा वाला होता है वो पहले आ जाता है एल्केना अमीन में। ये एल्केन जो होता है ना, ये क्या होता है, छोटा आर ग्रुप होता है, दिस इज छोटा आर ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल छोटा है, तो क्या हो जाएगा, N मिथाइल, दिस विल बिकम इथेनामीन, राइट गाइस? गुड। नाउ और एग्जांपल्स देखते हैं इनके नॉमेनक्लेचर के, बिकॉज वो हमें हेल्प करते हैं थोड़ी बेसिक नॉलेज बिल्डअप करने में, बिकॉज इनमें क्वेश्चंस पूछते हैं केमिकल नेम दे करके, तो आपको फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए विद दैट। जैसे कि CCNH2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथेनामीन। इज इट क्लियर? या इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल अमीन, इट विल बिकम इथाइल अमीन, राइट। फर्दर एक और कार्बन अप कर दें तो ये क्या हो जाता है, प्रोपेनामीन। या तो आप इसका कॉमन नेम क्या लिख सकते हो, N प्रोपाइल अमीन। N क्यों, मतलब कि सारे स्ट्रेट है, ठीक है, N प्रोपाइल अमीन भी हो सकता है इसका कॉमन नेम। और यू कैन से दिस, पहले तो आप ये बताओ कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी। सिंस इसके पास 2 हाइड्रोजन है, देयरफॉर इट इज़ प्राइमरी नॉट सेकेंडरी, जैसे हम बाकी एल्कोहल वगैरह के केस में करते रहते थे। इज इट क्लियर गाइस? यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना है। तो ये प्राइमरी अमीन है, इसका नॉमेनक्लेचर अब कैसे हम करेंगे, जो हमारा IUPAC नेम है वो तो ईजी है, प्रोपेन 2 अमीन, है ना। बट अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो वो कैसे लिखने वाले हैं हम, ये ग्रुप जो होता है ना, इसको हम आइसो ग्रुप कहते हैं, सॉरी दिस इज़ कॉल्ड एज आइसो ग्रुप, आइसोप्रोपाइल, एक्चुअली इसको प्रोपाइल कहते हैं। अगर यहाँ पे इतना है सिर्फ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल अमीन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन बी टर्शरी अमीन को एक नेम करते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे हो जाएगा, N, डाई मिथाइल मिथेनामीन। या इसका कॉमन नेम क्या होता है, ये IUPAC नेम है, कॉमन नेम हो जाएगा ट्राई मिथाइल अमीन, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट कंपाउंड कैन बी C2H5N C2H5CCCC। इज इट क्लियर? नाउ अगर हम IUPAC नेम लिखें तो ये 2 ग्रुप सेम है, राइट। तो हम N, डाई इथाइल, दिस इज़ 4 कार्बन, तो ब्यूटेनामीन हम लिख सकते हैं इसको, दैट इज़ सो सिंपल, इजंट इट?
बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, NN डाई इथाइल ब्यूटाइल अमीन, राइट। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास क्या है, ये, इज इट क्लियर। तो मैंने आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में बताया था कि अगर डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम है उसके एडजेसेंट कार्बन के साथ जब कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, एलाइलिक अमीन। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज एलाइलिक अमीन, ठीक है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इट्स IUPAC नेम, तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, NH2 को देते हैं ना। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3। सो इट विल बिकम प्रोपेन, एन नहीं, 2 पे इन है तो प्रोप टू इन अमीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड क्या है हमारे पास नेम करने के लिए, NH2 CH2 NH2। तो देखिए इसमें हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, 6 कार्बन आइटम्स है तो हेक्स एन 1,6 डाइअमीन, ये तो हो गया हमारा इसका IUPAC नेम। अब जब हमें बोला जाएगा कि राइट डाउन दी कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, हेक्सामिथाइल, कॉमन नेम वुड बी हेक्सामिथाइल, it will be hexamethylene diamine, डायमीन क्योंकि यहाँ पे 2 NH2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इज दिस। तो इसमें आप कैसे नेम करोगे, फर्स्ट पोजीशन तो ये, सेकेंड ये, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 मिथाइल बेंजामीन, ये भी एक तरीका है इसको नेम करने का। और सेकेंड कॉमन मेथड क्या हो सकता है, ऑर्थो पोजीशन है ये सेकेंड वाली, ठीक है, ऑर्थो टोलुइडीन, ये ईडीन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे मतलब अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हेक्सामिथाइल ईन, यहाँ पे इन से ही आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 अमीनो ग्रुप्स लगे हुए हैं। इज इट क्लियर। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज दिस। तो अगेन नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, 4th पोजीशन पे ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो बेंजामीन, ठीक है। या तो इसका कॉमन नेम क्या लिख लेंगे हम, दिस इज पैरा पोजीशन तो पैरा ब्रोमो एनिलिन, ये पूरा ग्रुप तो एनिलिन ही है ना, ये हो जाएगा एनिलिन, राइट। वन लास्ट कंपाउंड जिसका नॉमेनक्लेचर अब हमें देखना है इज NCC, ठीक है। तो यहाँ पे IUPAC नेम क्या हो जाएगा, N, डाई मिथाइल बेंजामीन। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इट्स कॉमन नेम वो क्या हो जाएगा, N, डाई मिथाइल फिनाइल अमीन, ये भी हो सकता है, या N, डाई मिथाइल एनिलिन भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज एनिलिन भी कॉमन नेम में ही आता है। अब हमने क्या देखने हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आर अमीन्स, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला मेथड जो आता है वो होता है रिडक्शन का। तो फर्स्ट मेथड क्या है, रिडक्शन ऑफ NO2 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप्स, राइट। नाइट्रो ग्रुप्स के रिडक्शन से NO2 से NH2 बनाना है तो सिंपली दिख रहा है कि ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, H+ का एडिशन होगा, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि एक कंपाउंड हमने लिया नाइट्रोबेंजीन। व्हाट इज दिस, नाइट्रोबेंजीन, जिस पे हमने क्या डाला, रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक SN+HCl मेटल के साथ एसिड, या तो Fe+HCl डाल दो आप, या तो H2 विद पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल, यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा लो।
इन सब से ही बनेगा हमारे पास क्या, एनिलिन। दिस इज़ कॉल्ड एज बेंजामीन और कॉमन नेम इसका क्या है, एनिलिन। इसमें से बेस्ट मेथड FeHCl के साथ कराना होता है। बिकॉज कि यहाँ पे Fe और HCl मिल करके FeCl2 बना लेते हैं, विच फेरिक क्लोराइड बना लेते हैं। सॉरी, फेरिक क्लोराइड नहीं, एक्चुअली दे मेक FeCl2 दैट इज़ फेरस क्लोराइड, जो क्या करेगा, हाइड्रोलाइज हो करके वापस से क्या बना देता है, HCl इन द मीडियम। तो HCl हमें कम डालना पड़ता है, HCl रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। सो ये बेनिफिशियल बात होती है इस रिएक्शन की, इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं Fe + HCl के साथ रिएक्शन करवाना इनकी, ठीक है। तो पहला रिडक्शन ऑफ NO2 था। सेकेंड मेथड वुड बी अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब क्या है, अमोनिया का एड ऑन होना, यही तो अमोनोलिसिस होगा। और ये होता है किस पे, RX ग्रुप्स पे हम RNH2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे एंड देन अमोनोलिसिस प्रोसीड करता है, ठीक है। तो जब हमने RNH2 ग्रुप पे RX डाला तो पहला प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, RNH R', ठीक है। ये हमारे पास प्राइमरी एमीन से क्या बन जाता है, सेकेंडरी एमीन बन जाती है। ऑन फर्दर रिएक्शन विद RX क्या बन जाएगा, ये H भी रिमूव हो जाएगा एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, RN R', ठीक है। ये हमारे पास टर्शरी एमीन बन गया। एंड इफ़ यू कीप ऑन रिएक्टिंग इट विद R'-X, तो आपके पास क्या बनता है, क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है RN R', का। दिस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड लाइक दिस, जिसको आप क्या कहोगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। राइट। बट इन केस यहाँ पे आपको क्या बनाना है, मेजॉरिटी में क्या बनाना है, प्राइमरी एमीन बनाना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, NH3 को क्या कर लो, एक्सेस में ले लो, ठीक है। यहाँ पे RNH2 कहाँ से आया है, जब RX का हमने रिएक्शन करवाया विद NH3, ये भी एक स्टेप था आगे, ठीक है, जो हमने मिस कर दिया था, जिससे क्या बना, RNH2 बना। और ये मेजर बन सकता है जब आप NH3 को क्या लो, एक्सेस में लो। अगर ये एक्सेस में होगा तो 1 डिग्री अमीन हमारे पास एक्सेस में मिलेगा। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स क्या होता है, साइनाइड ग्रुप्स को कहते हैं, ठीक है। नाइट्राइड्स नहीं कह रही मैं, इट इज़ नाइट्राइल्स, मतलब साइनाइड ग्रुप्स, जैसे कि CN जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इनके रिडक्शन से भी ईजिली हमारे पास अमीन बन सकते हैं। जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है इनके बीच में। अगर आपने इसको H2 पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल के साथ रिएक्शन करवाया तो ये क्या करेंगे, हमारे पास अमीन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। या फिर आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी रिड्यूस कर सकते हो, जहाँ पे अगेन एक अमीन की फॉर्मेशन होगी। या तो इथेनॉलिक सोडियम ले सकते हो, ठीक है, इथेनॉल के साथ। नाउ द नेक्स्ट स्टेप फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स कुड बी अमाइड्स का रिडक्शन। अमाइड्स क्या होता है, आई होप यू गाइज नो ना। हमने पूरा क्या पढ़ रखा है, एल्डिहाइड्स चैप्टर कर रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाइड ग्रुप है, जहाँ पे ये O हम रिमूव कर करके H लगाने वाले हैं, इसलिए अमाइड्स का क्या करते हैं, हम रिडक्शन करते हैं यूजिंग LiAlH4। तो ये क्या करेगा, RCH2NH2 बना देगा, राइट। तो ये रिडक्शन ऑफ अमाइड से भी बन गया हमारे पास अमीन्स। ये 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स NCERT में दे रखे हैं। सो ये हमारा 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स हो सकता है, दैट इज़ गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। आप पूछोगे कितने और मेथड्स हैं, तो इसके पास जस्ट एक हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड है, दैट्स इट, ठीक है। ये दोनों नेम्ड रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस होता क्या है,
एक्चुअली इसमें एक थैलिक एसिड हम लेते हैं. सो व्हाट इज थैलिक एसिड नाउ? दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड, जिसको अगर आप NH3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ से H2O रिलीज हो जाता है और हमारे पास NH आ जाता है. ये ऑक्सीजन भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का लॉस होता है, यहाँ से भी 2 H चले जाते हैं विद दिस O. ठीक है, तो ये था हमारे पास थैलिक एसिड. दिस वॉज अ थैलिक एसिड, जिससे हमने अब क्या बना रखा है, थैलीमाइड. नाउ फर्दर रिएक्शन हम इससे शुरू करने वाले हैं अपनी, जिसमें क्या होता है, अल्कोहल आकर के अटैक करता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ये H2O यहाँ से बाहर चला जाएगा, NR की फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, K. ठीक है, RX हमारे नेक्स्ट स्टेप में आएगा. तो अब इस पे फर्दर अगर हम RX के साथ रिएक्शन करवाएं, जो ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ये नेगेटिव पार्ट, तो ये क्या बना देता है, है ना. दिस कंपाउंड इज फॉर्म विच इज कॉल्ड एज एनाल्काइल थैलीमाइड. ये पूरा पार्ट तो थैलीमाइड ही है, ऑलमोस्ट जस्ट अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ है. सो दिस इज एनाल्काइल थैलीमाइड. नाउ फर्दर एनाल्काइल थैलीमाइड को अगर आप NaOH दैट इज़ बेस दो, तो ये क्या करेगा, एसिड है, बेस एक्सेप्ट कर करके सॉल्ट बनाएगा. तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा, ONA प्लस, एंड अलॉन्ग विद दिस जो हमारा R ग्रुप है, ये H2 लेकर के चला जाएगा एंड RNH2 बन जाएगा. दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स ओनली. प्राइमरी अमीन्स ही गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से बन सकते हैं, राइट. एंड ये मैकेनिज्म क्या चल रहा होता है यहाँ पे, SN2 का, जिससे ये प्रोसीड करती है रिएक्शन. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज Hoffman bromamide degradation. तो Hoffman bromamide डिग्रेडेशन में अपन क्या करते हैं, पहले तो इसका रिएजेंट क्या होता है वो हमें याद रखना है. सो रिएजेंट इज 4 KOH के मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद Br2 एंड जो हमारा रिएक्टेंट होगा इट शुड बी अमाइड. ठीक है, एक कार्बन कम बनता है, 1 कार्बन लेस अमीन बनता है इसमें. ये डिसेंट ऑफ कार्बन चेन का रिएक्शन होता है, राइट. तो यहाँ पे क्या बनेगा, RNH2 बन जाएगा. ठीक है, ये पूरा हमें एलिमिनेट कर देना रहता है इन द फाइनल प्रोडक्ट. दिस कैन बी द ट्रिक. एंड बाकी के प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, Na2CO3, ये CO रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3 एंड अलॉन्ग विद दिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr की फॉर्मेशन होती है एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr, अब KBr हमारे केस में हो सकता है, या हम लेट्स टेक Na ही. ठीक है, तो अगर हमने NaOH लिया है तो NaBr की फॉर्मेशन होगी, KOH लिया है तो KBr की फॉर्मेशन होगी एंड वो भी 2 मॉलिक्यूल्स की होगी. इज इट क्लियर गाइज? आप यहाँ देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr पे भी क्वेश्चन आया हुआ है. यहाँ पे 2 ही क्यों बनता है, इसके लिए यहाँ पे Na 2 यहाँ पर यूटिलाइज हो गया, बचे हुए 2 थे, इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr बन रहे हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने देख ली. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देन केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देखेंगे कि
जो अमीन्स होते हैं अगेन वो वाटर सॉल्युबल होंगे, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा व्हेन यू कंपेयर देम विद द अमीन्स। दिस इज़ बिकॉज इनके में ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होती है। इसमें RO के बीच में बॉन्ड होता है, यहाँ पे RN के बीच में होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इनकी ज़्यादा होगी। एंड ऑल्सो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सिंस इनके पास NH2 ग्रुप होता है राइट, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। एंड लोअर अमीनो जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, लोअर एलिफेटिक अमीन्स दे आर वाटर सॉल्युबल, ये तो होंगे वाटर सॉल्युबल, बट हायर वाले क्या हो जाते हैं, वाटर इनसॉल्युबल हो जाते हैं, बिकॉज उनके हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा हो जाता है। इज इट क्लियर? अमीन्स, अब जो लोअर अमीन्स होते हैं ये तो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बाकी हायर वाले क्या होता है, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। दे हैव द फिशी ओडोर अलॉन्ग विद दैट, ये यूजली कलरलेस होते हैं, बट ऑन ऑक्सीडेशन टू एयर, ऑन ऑक्सीडेशन इन एयर ये क्या हो जाते हैं, कलर्ड बन जाते हैं। नाउ सॉल्युबिलिटी में एक सीक्वेंस आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स में कौन ज़्यादा सॉल्युबल। तो प्राइमरी अमीन्स की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी RNH2। इज़ इट क्लियर गाइज? लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ कम ये सॉल्युबिलिटी का ये सीक्वेंस कैसे आया। क्योंकि इसमें कितने OH कितने H होते हैं, 2 H होते हैं, इसमें 1 H, इसमें 0 H, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें 2 होगी, 2 H बॉन्डिंग होगी, इसमें 1 होगी और इसमें 0 होती है। अब समझ आया? जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर इज़ द सॉल्युबिलिटी। बट यहाँ पे रिवर्स केस चलता है, दैट इज़ यहाँ पे सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी जस्ट बिकॉज उसमें हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल कम है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम करेंगे, राइट। नाउ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, RN R अलॉन्ग विद दिस R, जिसको हम टर्शरी अमीन कह सकते हैं। जब ये अमीन कंबाइन करता है फर्दर विद RX तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है NR R प्लस X माइनस की, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, राइट। जो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है एंड ये हेल्प करता है अमीन्स की सेपरेशन में, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स यहाँ पे 4 सेपरेशन है ना, इसीलिए ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा पोलर होने की वजह से, राइट। नाउ हमें टॉक करनी है अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ। अब तक हमने क्या पढ़ी है, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी है हर जगह पे, बट हियर इज़ द टाइम टू स्टडी द बेसिक स्ट्रेंथ नाउ, बिकॉज अमीन्स में क्या है, आप कोई भी जैसे कि ये अमीनी ले लो, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, दैट इज़ ये अपने लोन पेयर्स डोनेट कर सकता है ना, किसी को भी डोनेट कर सकता है। जैसे HX आता है तो यहाँ पे लोन पेयर्स ये डोनेट कर करके किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, RNH3 विद X माइनस, ये अगेन क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है, राइट। ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, ये एसिडिक शो करेगा, एसिड बेस रिएक्शन की वजह से हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। अब हमने क्या करनी है, बेसिक स्ट्रेंथ तो ठीक है, बट 2 फेजेस में हमने कंपेयर करनी होती है। पहला गैसियस फेज़, तो गैसियस फेज़ में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, GOC में हमने पढ़ा है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, बिकॉज वो डोनेट करके इलेक्ट्रॉन्स उनकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ाएंगे एंड देयरफॉर वो उतना बेटर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएंगे, जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के वो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के इनवर्सली, राइट। +I के डायरेक्टली एंड -I के इनवर्सली, इज इट क्लियर। +M के डायरेक्टली बट -M के इनवर्सली, +H को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बट -M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आई होप आई एम क्लियर। नाउ द बेसिक स्ट्रेंथ इन द एक्वस गैसियस फेज क्या हो जाता है, 3 डिग्री अमीन्स ज़्यादा बेसिक होंगे एज़ कम्पेयर टू 2 and 1। समझ आए क्यों, क्योंकि 3 डिग्री में 3 R ग्रुप होंगे,
3 जगह से इनको प्लस साइन मिल रहा होगा, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, है ना। देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ 2 जगहों से मिल रहा है और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही जगह से मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास गैशियस फेज में बेसिसिटी ऑफ अमीन्स आ जाती है। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इससे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एलिफेटिक अमीन्स अमोनिया से ज़्यादा क्या होते हैं, बेसिक होता है। ये तो समझ आ रहा है, क्योंकि इनके में कहीं ना कहीं मिनिमम हम ले भी ले तो एक आर तो प्रेजेंट होगा ही, तभी तो अमीन्स कहला रहे हैं। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे करके बढ़ा रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं उसकी, राइट। तो अमोनिया से तो ज़्यादा बेसिक होगा, बट अराइल अमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया से भी कम बेसिक होते हैं। अराइल अमीन्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये अराइल ग्रुप है, नाउ NH2 आपने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये रेजोनेंस में चले जाते हैं, तो ये अनअवेलेबल हो जाते हैं। दीज आर अनअवेलेबल फॉर डोनेशन, बट बेसिक स्ट्रेंथ तो इसका इन्वर्स चाहती है, बेसिक स्ट्रेंथ तो चाहती है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो फॉर डोनेशन। तो ये इसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कम हो जाती है। इज इट क्लियर नाउ। अब हमें सेकेंड फेज़ कहाँ पे बात करनी है, पहला तो गैशियस फेज़ हो गया, दूसरा इज़ एक्वस फेज़। एक्वस फेज़ में कैसे होता है कि हमें अगर मिथाइल है ना, मिथाइल ग्रुप है, तो उसके लिए 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। अगर इथाइल ग्रुप है हमारे पास तो 2 डिग्री देन 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। 2 तो सबसे मैक्स है, ये याद ही रखना है। अगर मिथाइल है तो 1, इथाइल है तो 3, ऐसे याद कर लो, है ना। इस पर क्वेश्चन ऐसे आता है कि दिस इज़ मोर स्टेबल बेसिक देन दिस, मतलब CH3 है यहाँ पे, और ये हो गया, ठीक है। ये सीक्वेंस हो जाएगा हमारे पास, सेकेंडरी मिथाइल ज़्यादा, फिर प्राइमरी एंड देन टर्शियरी मिथाइल। सिमिलरली इथाइल की बात करें तो C2H5 सेकेंडरी वाला ज़्यादा होगा, उसके बाद टर्शियरी वाला ज़्यादा होगा, C2H5 के 3 मॉलिक्यूल्स, एंड देन प्राइमरी आता है C2H5 NH2, ठीक है। ये सीक्वेंस हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑफ इथाइल अमीन्स इन द एक्वस फेज़। एक्वस फेज़ में एक्चुअली होता क्या है, गैसियस फेज़ में तो सिर्फ हम इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे होते हैं, यहाँ पे हम आंसर करते हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। बट जब हम एक्वस फेज़ में आते हैं तो यहाँ पे किन किन चीज़ों की बातें होने लग जाती हैं, जैसे सॉल्वेशन इफेक्ट लगने लगता है, सॉल्वेशन की वजह से कुछ इफेक्ट लगने लग जाते हैं, एंड देन स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर यहाँ पे प्ले में आ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको ज़्यादा उसकी बेसिसिटी कम, है ना, ऐसे हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सॉल्वेशन इफेक्ट इन द केस ऑफ एक्वस फेज। तो अभी हमने क्या पॉइंट देखा कि अराइल अमीन्स जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, है ना, लेस बेसिक होते हैं देन अमोनिया। ऐसा क्यों था, क्योंकि इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में थे। अब देखते हैं रेजोनेंस इसमें होती कैसे है और कितनी होती है। ये इसके लोन पेयर्स हैं, यहाँ से रेजोनेंस शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, देन अगेन ये शिफ्ट होगा, नाउ फाइनली अब हमारे पास ये एनिलिन वापस से आ जाता है, ठीक है। तो हमने देखिए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बन रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, वाई विल इट ट्राई कि अपने ये लोन पेयर्स किसी को डोनेट करके रेजोनेंस से अपनी स्टेबिलिटी ख़राब करे, है ना। अब अगर मान लो इसने H+ एक्सेप्ट किया तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज एनिलीनियम आयन। दिस इज़ एनिलीनियम आयन जो 2 टाइप की रेजोनेंस शो करता है, वही केकुले वाले जैसे बेंजीन शो करता है। इसको हम क्या कहते हैं, केकुले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स,
ठीक है, 2 हैं इसके पास। अब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारी ओवर हो चुकी हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, राइट, तो सबसे पहला आता है एल्काइलेशन। तो हमने RnH2 का एल्काइलेशन ऑलरेडी देख चुका है, RX ऐड होगा, है ना, जिसकी वजह से RNH देन फर्दर अगर RX ऐड हुआ तो RNR देन फर्दर अगर ऐड हुआ, पहला एल्काइलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इज इट क्लियर? नाउ द सेकेंड स्टेप इज, इसको तो हमने पहले ही अमोनोलिसिस में पढ़ रखा है, ठीक है। नया क्या है यहाँ पे, दैट इज एसाइलेशन, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दैट इज शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, बेंजोइलेशन होती है एक्चुअली। तो एसाइलेशन में क्या होता है, दिस ग्रुप इज एडेड CH3 C डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप के एडिशन को हम क्या कहते हैं, एसाइलेशन होना। सपोज आपके पास ये कंपाउंड है और यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो इस असाइल हलाइड को, ठीक है। एसाइलेशन डेफिनेटली असाइल हलाइड्स की प्रेजेंस में ही होगा। तो यहाँ पे ये हमारा कंपाउंड बनेगा जो जा कर के अटैक मारेगा इस पे, राइट। एंड फाइनली हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की हो जाती है, और यहाँ से सेपरेशन नहीं होगी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और बनेगा हमारे पास C2H5NH C डबल बॉन्ड O, ओके, नॉट विजिबल, CH3, ठीक है। NaCl रिमूव हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं, है ना। दिस थिंग फॉर्म्ड इज अमाइड। एंड इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा, इसके साथ लगा है तो इसको N इथाइल, ये 2 है तो इथेनामाइड, क्लियर। नाउ फर्दर एक और एग्जांपल लेते हैं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं फिर से, किसके साथ, CH3COCl के साथ, जो अगेन यहाँ पर आगे जा कर के क्या फॉर्म करेगा, C2H5N C2H5 नॉट C2H5, यहाँ पे अब आकर के ये ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, N, डाईथाइल, दिस इज इथेनामाइड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर एनिलीन के साथ हमने किया एसाइलेशन तो क्या होगा, ठीक है। अब हम इसकी जगह पे, एसाइल ग्रुप की जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो इसको हम क्या कहते हैं, एसिड अनहाइड्राइड, दिस इज अनहाइड्राइड। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के ये जाकर अटैच कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज़ दिस, जिसको हम बहुत फेमसली एसिटनिलाइड कहते हैं, एंड दिस इज सुपर फेमस, एंड फिनाइल इथेनामाइड भी कहेंगे, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज बेंजोइल अमीन्स जब रिएक्ट करेंगे विद बेंजोइल क्लोराइड, जैसे कि नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, CH3NH2 विद दिस, ये इसको हम क्या कहेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। दिस वाज इथेनॉइल क्लोराइड, है ना, इसका नाम लिख लेते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड। दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। जब ये रिएक्ट करेंगे देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ
this compound which will be called as N-methyl benzamide. Now this पूरा compound is benzamide and this is known as benzoylation, जिसमें हमने क्या की, बेंजोइल ग्रुप ऐड करा. ठीक है. सो गाइज दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन. इज इट क्लियर? अगेन ये नेम रिएक्शन है तो इम्पॉर्टेंट होगी ही होगी फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें कुछ टेस्ट पढ़ने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पहला मेजर टेस्ट है हमारे पास कार्बिलमीन टेस्ट, है ना. कार्बिलमीन टेस्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसमें इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे DCC बनता है, दैट इज़ कार्बीन डाइक्लोरोकार्बिन. यहाँ पे कार्बीन हमारी इंटरमीडिएट बनती है एंड इस रिएक्शन में हमारे पास आइसोसाइनाइड बनता है एंड ये प्राइमरी अमीन्स की कन्फर्मेशन टेस्ट है, प्राइमरी अमीन की कन्फर्मेटरी टेस्ट है. अगर हमारे पास RNH2 था, इसमें हमने CHCl3 दैट इज़ क्लोरोफॉर्म डाला, क्लोरोफॉर्म अलॉन्ग विथ KOH की 3 moles. So this will lead to the formation of CNC. This is called as isonitrile, या तो आप इसको आइसोसाइनाइड बोल लो. ठीक है. एंड इसकी स्मेल जो होती है ना, ये बहुत फाउल स्मेल सा होता है एंड ये कंफर्म करता है द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन. इज इट क्लियर? एंड अलॉन्ग विद दिस 3H2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं. नाउ द सेकेंड टेस्ट इज रिएक्शन विद HNO2 लिखना है एंड हैव आई एम राइटिंग HNO2, जिसको हम नाइट्रस एसिड भी कहते हैं, है ना. तो जैसे कि अगर प्राइमरी अमीन हमने ली, प्राइमरी अमीन HNO2 के साथ क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल सा प्रोडक्ट बनाएगी जिसको हम कहेंगे बेंजीन. दिस वुड बी कॉल्ड एज एल्काइल डायाजोनियम सॉल्ट. दिस इज alkyl diazonium salt which is highly unstable and it will dissociate into ROH. इसमें पानी डालो आप तो ROH में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. आप इसको एंड देन अगर सेकेंडरी अमीन आपने डाला HNO2 के साथ तो यहाँ पे येलो ऑयली लिक्विड बनेगा, फर्दर सेम रिएक्शन होगी. अगर टर्शरी के साथ HNO2 डाला देन देयर विल बी नो रिएक्शन. तो HNO2 के साथ रिएक्शन को आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, दैट इज़ नागिन. तो यहाँ पे ये क्या है, नाइट्रस एसिड है हमारा. नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हो रही. दिस इज़ प्राइमरी, दिस इज़ सेकेंडरी, दिस इज़ टर्शरी. ठीक है. तो प्राइमरी वाला क्या कर रहा है, हमारे पास गैस इवॉल्व कर रहा है, दैट इज़ यहाँ पे N2 गैस भी रिलीज़ होगी. ठीक है, क्योंकि ये N2 रिलीज़ हो रहा है ना, बेस्ट लिविंग ग्रुप है. यहाँ पे N2 गैस रिलीज़ हो रही. ठीक है. येलो ऑयली लिक्विड बन रहा है विद द सेकेंडरी अमीन, वो भी ठीक है. एंड टर्शरी के साथ देयर इज़ नो रिएक्शन. सो ये बेस्ट ट्रिक हो गई अपने पास, है ना, HNO2 के साथ रिएक्शन याद करने के लिए. सो फर्दर हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग reagent टेस्ट. हिंसबर्ग reagent टेस्ट या तो रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड भी आप कह सकते हो. हिंसबर्ग reagent होता क्या है, पहले तो वो पता होना चाहिए हमें, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग reagent, दिस थिंग. इसको हम और क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. दिस इज़ नोन एज बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड. नाउ अगर आप 1 डिग्री अमीन को रिएक्ट करोगे, दैट इज़
आर NH2 को रिएक्ट करोगे विद दिस हिंसबर्ग रिएजेंट that is benzene sulfonyl chloride, there will be the formation of this thing, ठीक है, जिसके पास एक हाइड्रोजन अभी भी अवेलेबल होगा। तो आपने अगर प्राइमरी अमीन ली तो उसके साथ क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा जिसमें फर्दर अगर आप KOH डालोगे तो वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है ना, इसके लोन पे उसको ये खींच रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा एंड ये बेस के साथ रिएक्ट कर करके सॉल्युबल सा कुछ सॉल्ट बना देगा। अगर वहीं हम बात करें सेकेंडरी अमीन्स की, RNHR की, तो ये जब रिएक्ट करेंगे विद द हिंसबर्ग रिएजेंट दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे देखते हैं। ये कंपाउंड ये बना लेंगे जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, तो KOH में अगर आप डालोगे तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। बट इफ़ यू टेक टर्शरी RNRR विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। वाई? क्योंकि यहाँ पे H ही नहीं है, HCl बनता और ये जा कर के अटैच होता वहाँ पे, अदरवाइज जैसे ऊपर होता रहा HCl निकल गया एंड N जा कर के वहाँ पे अटैच हो जा रहा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सो दीज डेज हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह पे और क्या यूज़ कर रहे हैं, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये सेम चीज़ ही है, बस पैरा पोजिशन पे हम क्या पैराटोलुइन यूज़ करने लग जा रहे हैं। दिस कंपाउंड इज़ ऑल्सो यूज, तो इसको आप देख करके बिल्कुल डरे ना, दिस इज़ ऑल्सो हिंसबर्ग रिएजेंट जैसा, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये थे हमारे टेस्ट फॉर अमीन्स। सो गाइज सारे टेस्ट फिनिश हो चुके हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन टेस्ट, जिसके बाद अब हम रीच करे हैं टू द पॉइंट वेयर वी कैन रीड द ESR प्रोसेस, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो भी एनिलीन होता है वो क्या होता है, प्लस हम शो करता है, देयरफॉर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चीज़ों का एडिशन करवाते हैं। जैसे कि आप इसमें अगर ब्रोमीन डालो विद CH2 या H2O एनीथिंग, आप इसके 3 मोल्स लेना, तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होती है किस चीज़ की, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है और यहाँ पे ट्राई ब्रोमो बेंजीन बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, बिकॉज ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बहुत फास्ट ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है, जिसके हमें वाइट PBT भी देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर? ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हमें यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जा रही, बट इफ़ अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन करनी है एंड पैरा वाले को मेजर बनाना है सिर्फ, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे, इसकी क्या करेंगे हम, प्रोटेक्शन करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, एसाइलेशन करते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन करेंगे विद आर अनहाइड्रेट, है ना, जो हमें क्या दे दे, ये ग्रुप दे दे। तो ये ग्रुप क्या करेगा, जा कर के यहाँ पे एसाइलेशन हमने पहले ही देख रखी है, ये कंपाउंड बना देगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, फिनाइल इथेनामाइड। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज एनफिनाइल इथेनामाइड, जिसको एसिटनिलाइड भी हमने कहा था थोड़े टाइम पहले ही, एसिटनिलाइड, राइट, बहुत कन्फ्यूजिंग सी स्पेलिंग है। अब इसके बाद अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले क्या हो रहा था, वो रेजोनेंस में जा रहा था, जिसकी वजह से अवेलेबल नहीं हो पा रहा था एंड यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रही थी। बट नाउ इसके जो लोन पेयर्स हैं ये इसके साथ रेजोनेंस में है एंड इसके साथ रेजोनेंस में ये अब नहीं आ पा रहा है, बिकॉज इनका प्लेन बिल्कुल चेंज हो गया, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, मोनो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कोई एसिड आप यूज़ कर लो और ये रहा हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा, दैट इज़ हमने ऑर्थो पे प्रोडक्ट बना दिया।
जिस पे अगर आप पैरा पे बना दिया, ऑर्थो पे भी बन सकता है सिमिलरली। अगर H+ डालोगे तो एसिटाइनिलाइड वापस से क्या करेगा, NH2 बन जाएगा। और ये रहा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें एसाइलेशन कर करके बेंजीन अनिलीन की थोड़ी रिएक्टिविटी कम करनी पड़ती है बिफोर दैट। क्लियर। नाउ सेकेंड रिएक्शन जो है हमारे पास वो क्या है, पहला तो हेलोजिनेशन था, सेकेंड इज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में भी सेम इशू है। NH2 जो है ये रिएक्ट करेगा विद concentrated NO3 in order to form, एक तो ये बनाएगा ऑर्थो, एक तो बनाएगा पैरा। ठीक है, बट साइंटिस्ट को सरप्राइज़ कब हुई, जब इसने पैरा तो 50% बनाया, ये 2-3% बनाता है, 2% सिर्फ, और बाकी का 47% ये मेटा बना देता है। अब साइंटिस्ट सोच रहे ये मेटा वाला कहाँ से आया, बिकॉज ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था। तो उसके लिए उन्होंने क्या देखा कि ये जो था ना, ये H+ एक्सेप्ट करके मीडियम से NH3+ एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा था, जो स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट शो करता है। एंड -M इफेक्ट शो करने वाले क्या हो जाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मेटा कंपाउंड मिल रहा है यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। एंड इफ़ अगर आपको सिर्फ ऑर्थो पैरा बनाना है तो यहाँ पे अगेन इसका क्या कर दो, प्रोटेक्शन कर दो, दैट इज़ एसाइलेशन कर दो, राइट। अब नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में अपन क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड एनिलीन का ट्रीटमेंट कराएंगे विद कंसनट्रेटेड H2SO4 which will lead to the formation of NH3+ HSO4 माइनस, जो फर्दर अगर हमने हीट करा थोड़ा तो ब्रेक हो जाएगा इनटू NH2 and SO3H which will exist as a zwitter ion NH3+ and SO3 माइनस। ठीक है, इसको तो हम सल्फानिलिक एसिड कहते हैं, दिस इज सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड। ठीक है, और ये जो बनता है डाइपोलर आयन, दिस इज कॉल्ड एज द ज्विटर आयन। दिस वाज सल्फोनेशन। नाउ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की बात करते हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन सारे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स देते हैं एक्सेप्ट फॉर एनिलीन। क्यों? क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन में जो हमारे पास एंजाइम होती है, दैट इज़ कैटलिस्ट जो होता है वो AlCl3 होता है, राइट, जो लुईस एसिड की तरह काम करता है, एंड एनिलीन हमारा बेस की तरह काम करता है, दिस एक्ट एज अ बेस। एंड इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक NH3+ AlCl4 माइनस बन जाता है, राइट, एंड जो फर्दर कोई रिएक्शन नहीं शो करता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं शो करते, सिर्फ डोनेटिंग ग्रुप्स वाले शो करते हैं। सो फाइनली हमने पूरे अमीन्स को ख़त्म कर लिया है। अब अराइल अमीन्स बचते हैं एंड डायोजोनियम सॉल्ट का टॉपिक बचता है, जो आई थिंक सो डिलीट हो चुका है नीट सिलेबस से, बट पढ़ लेते हैं, क्या पता पूछ ले। नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, डायोजोनियम सॉल्ट्स हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है प्रेजेंट एनिलीन, इसका रिएक्शन हमने करवा दिया NaNO2 HCl के साथ, तो इन सेतु यहाँ पे प्रिपरेशन किसकी होती है, HNO2 की, जो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेगा, N2Cl की फॉर्मेशन, N2+ Cl-, राइट। नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड एज बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट, या बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, दिस इज़ हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या चल रही होती है, रेजोनेंस चल रही होती है, जिसकी वजह से क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। अब इसमें रेजोनेंस कैसे चल रही होती है, लेट मी शो यू गाइस थ्रू द डायग्राम, दैट इज़ इनके बॉन्ड्स ओपन करके।
ये इसके पास लोन पेयर, ठीक है। तो ये लोन पेयर है, अब ये करेगा H+ से अपने इसके इलेक्ट्रॉन्स छीनेगा, तो ये फर्दर इससे छीनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन हो जाता है, यहाँ से गए तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इनके बीच में फिर से सिंगल बॉन्ड बन गया, इस बेचारे ने लिया तो इसका प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। नाउ फर्दर ये जो बचा है ये इधर जाएगा एंड ये इधर जाएगा, ठीक है। तो सीन कुछ ऐसा होगा, H+ इधर आ चुका होगा, ठीक है। नाउ अगेन ये इधर है और ये इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो जाएगी, लाइक दिस, और वापस से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। सो दिस बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट इज़ हाईली स्टेबल एंड इसके अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हमने देखने हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो होता है वो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का करते हैं इन दिस फॉर्म, N2+ Cl- है। तो पहला जो है इट इज़ गोइंग टू बी सेनमियर, ठीक है। पहले रिएक्शन का नाम क्या है, सेनमियर्स रिएक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, 3 डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। Cu2Cl2 ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, Cu2Br2, Cu2Cn2, सॉरी CuCN होता है, Cu2Cn2 नहीं। यहाँ पे अब हमने क्या यूज़ करना है, HCl, यहाँ पे HBr, यहाँ पे KCN यूज़ कर लो, ठीक है। जिसकी वजह से अब हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगी, किस चीज़ की, यहाँ पे Cl अटैच होगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर हमारे पास साइनोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है, या बेंजीन साइनाइड बन जाएगा। नाउ सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है, दैट इज़ गाटरमैन रिएक्शन, और ये बेटर है बिकॉज इसमें यील्ड अच्छी आती है, ठीक है। गाटरमैन रिएक्शन अब आती है जिसमें क्या होता है, ये बहुत चोर था, सारे के थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस कर करके अपनी डिस्कवरी क्लेम करने लगता था। CuBr है, HBr डाल दिया इसने, बस Cu2Cl2 की जगह CuCl डाल दिया इसने, और यहाँ पर फिर से यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन होने लग गई। इज़ इट क्लियर, ये गाटरमैन रिएक्शन हो गई। नाउ फर्दर अगर आप इसको रिएक्ट करवाओगे विद Ki, तो यहाँ पे आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड इफ़ यू रिएक्ट दिस, सिर्फ बेंजीन बन जाएगा अगर आप इसको रिएक्ट करवाओगे विद इथेनॉल एक साइड पे, एंड दूसरी साइड पे या तो आप H3PO2 के साथ रिएक्शन करवा दो, जिसको हम हाइपोफॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, हाइपोफॉस्फेनिक एसिड, या इथेनॉल के साथ रिडक्शन करवा दो, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, जहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H3PO3, खुद ऑक्सीडाइज इसको रिड्यूस कर दिया, एंड इथेनॉल खुद ऑक्सीडाइज होकर के CH3CHO में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 अलग अलग रिएक्शंस चल रही है, एक ये चल रहा है, ठीक है, बट सिमिलर है। अब अगला हमें पढ़ना है, दैट इज़ बाल्ज-सिजमैन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, हम रिएक्ट करवाते हैं इसको विद हाइड्रोबोरिक एसिड, दैट इज़ HBF4, दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड, दिस इज़ फ्लोरोबोरिक एसिड। इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, पहले तो N2+ BF4-, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं डायाजोनियम फ्लोरोबोरेट, क्या कहते हैं, डायाजोनियम फ्लोरोबोरेट कहते हैं, ठीक है। जो फर्दर अगर आप इसमें H+ डाल दो या हीट कर दो तो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्लोरोबेंजीन, या तो यहाँ से एक और रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है। आपने अगर NaNO2 डाल करके कॉपर के साथ हीट कर दिया तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन की भी फॉर्मेशन हो जाती है। इज़ इट क्लियर? तो ये थे वेरियस रिएक्शंस ऑफ आर
बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड के। अब हमने 2 कपलिंग रिएक्शंस देखने हैं। कपलिंग रिएक्शंस क्या होते हैं? पहले तो ये हमारे अज़ो कंपाउंड्स ही देते हैं, दैट इज़ अगर NH2 है, इसको आप बोलोगे रिएक्ट करने के लिए विद, पहले तो NH2 को हमने N2X- में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब कि अपना डायज़ोनियम सॉल्ट रेडी है। व्हेन इट विल बी रिएक्टिंग विद OH, ठीक है, तो इसका रिएक्शन कहाँ पे होता है? इस पोजीशन से होता है, जिसकी वजह से किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, दैट इज वन टू थ्री फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज पैरा हाइड्रोक्सी अज़ोबेंजीन डाई, ठीक है। ये डाई बनते हैं, कपलिंग रिएक्शन के बाद डाई की फॉर्मेशन होती है। ये ऑरेंज कलर का बनेगा, OH से आप याद रख सकते हो, दिस इज ऑरेंज कलर डाई। एक और बनता है जिसमें हम रिएक्शन करवाते हैं विद दिस टाइम OH के साथ नहीं, NH2 के साथ, मतलब बेंजीन डायज़ोनियम का NH2 के साथ ही। तो यहाँ पे बेस की प्रेजेंस अगेन हुई, तो यहाँ पे भी एक अगेन डाई बनती है और ये अज़ो ग्रुप है, ठीक है। दिस इज अज़ो ग्रुप, जिसमें फॉर्मेशन होती है किसकी? पैरा अमीनो बेंजीन अज़ोबेंजीन डाई की। इस डाई का कलर क्या होगा? येलो। OH के लिए ऑरेंज, दिस विल बी येलो, राइट। और एक रिएक्शन आती है, दैट इज़ अगर आपने नेप्थॉल के साथ रिएक्शन करवा दी, बीटा नेप्थॉल जिसको हम कहते हैं। तो बीटा नेप्थॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा सा होता है ना। अगर आपने ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाया इसके साथ, तो यहाँ पे अगेन एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड बनेगा, ऑरेंज डाई बनेगा। माय गॉड, व्हाट एम आई राइटिंग? ऑरेंज डाई बनेगी यहाँ पे, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? समथिंग लाइक दिस। इट इज़ राइट। तो ये हो गए हमारे पूरे डायज़ोनियम सॉल्ट्स। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ कि हमें नाइट्रो कंपाउंड्स के कुछ PYQs आए हुए हैं, जिसमें जो आउट ऑफ NCERT हैं डेफिनेटली, बट इनको हमें देखना ज़रूरी है क्योंकि इस पर मल्टीपल टाइम्स PYQ आ चुके हैं। तो नाइट्रो बेंजीन की अगर आप रिएक्शन NH4Cl के साथ कराओगे तो OH यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे आप याद रख लो, NaOH के साथ कराओगे तो OH नहीं जोड़ना, NH4Cl के साथ अगर कराओगे तब आपको जोड़ना पड़ता है क्या? OH। एंड इस केस में क्या बनता है? व्हेन यू आर रिएक्टिंग इट विद दिस, दैट इज़ NaOH के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्राअज़ोबेंजीन। दिस इज़ हाइड्राअज़ोबेंजीन, ठीक है। नाउ फर्दर रिएक्शन इसकी हो सकती है विद Fe के साथ, H2O के साथ, है ना। तो यहाँ पे फिनाइल NO बन जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोसोबेंजीन। व्हाट इज़ इट? दिस इज़ नाइट्रोसोबेंजीन। अगर आप NO2 को, मतलब नाइट्रोबेंजीन को, वही SnCl2 के साथ रिएक्ट करवाओगे KOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो बनेगा वो कंपाउंड अज़ोबेंजीन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अज़ोबेंजीन बना, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। SnCl2 के साथ अज़ोबेंजीन बनता है, NaOH के साथ सिंपल सा हाइड्रा अज़ोबेंजीन बनेगा, NH4Cl के साथ OH अटैच होगा, Fe के साथ नाइट्रोसोबेंजीन बनता है, एंड Na3ASO3 के साथ क्या बनता है? ये कंपाउंड बनता है, ठीक है, जिसको अजॉक्सीबेंजीन कहते हैं। व्हाट इज़ दिस? अजॉक्सीबेंजीन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ग्रुप भी आ जाता है साथ में,
जस्ट लाइक SnCl2 के साथ जो रिएक्शन होती है, बस यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है। एंड ऑल्सो इफ़ आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमने नाइट्रोबेंजीन लिया, दिस इज़ आर नाइट्रोबेंजीन, जिसका रिएक्शन 2 केस में करा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, एक वीक एसिडिक मीडियम में। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के साथ करवा रहे हो रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हमने इसको NH2 में कन्वर्ट कर रखा है, मतलब NO2 से NH2 बना रखा है, ठीक है। तो NH2OH यहाँ पे जुड़ जाता है, बट यहाँ पे एज इट इज़ NH2 रहता है, कोई वीक एसिड में OH अटैच नहीं होता, ये याद रखना है आपको, ठीक है। एंड फाइनली अगर एक रिएक्शन आपको ऐसे दे रखी है, NHCH3 ऑन रिएक्टिंग विद HNO2 क्या बनाएगा, तो आप HNO2 को ऐसे इमेजिन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से ये H2 निकाल देना, जस्ट इतना सा काम है, NCH3 एंड फाइनली यहाँ पे NO ग्रुप अटैच हो गया आकर, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट अमीन्स। आई होप यू गाइज डिड लाइक इट, and if you guys really did like it and it helped you in any way, then please do let me know in the comment section, and also do hit the like button and subscribe me.